हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हब। आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीएफसी के बारे में। तो ये टॉपिक जीएस 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, आरबीआई प्रोपोजेस 4 tier स्ट्रक्चर फॉर टाइटर रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के लिए जो रेगुलेशन प्रोसेस है ये और भी टाइटर कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया गया है 4 tier स्ट्रक्चर। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे एनबीएफसी क्या होता है। देखिए, एनबीएफसी स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और एनबीएफसी के पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और एनबीएफसी सुपरवाइज नहीं किया जाता है बाय ए नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी। और एनबीएफसी का मेन काम क्या होता है? एनबीएफसी का मेन काम होता है लोन प्रदान करना। तो बैंक का भी काम होता है लोन प्रदान करना। तो बैंक और एनबीएफसी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और बैंक जो है बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। नेक्स्ट हम समझेंगे मेन मकसद क्या है एनबीएफसी रेगुलेट करने के पीछे। देखिए, अब हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में आ रहा था, बहुत सारा एनबीएफसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व है और बहुत सारा एनबीएफसी अब डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो हाल ही में न्यूज में आ रहा था आईएलएनएफएस क्राइसिस। तो आईएलएनएफएस एक एनबीएफसी है। तो अभी न्यूज में आ रहा था आईएलएनएफएस क्राइसिस। तो इसलिए यहाँ पर जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी के लिए जो रेगुलेशन प्रोसेस है ये और भी टाइटर किया जा रहा है। ठीक है, तो मेन मकसद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना। तो यही है मेन मकसद। तो इसलिए यहाँ पर आरबीआई के द्वारा प्रपोज किया गया है ये जो फ्रेमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे आरबीआई के द्वारा जो 4 tier स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट है बेस लेयर, सेकंड है मिडिल लेयर, थर्ड है अपर लेयर और फोर्थ है टॉप लेयर। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेस लेयर के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर लगभग 9400 के आसपास एनबीएफसी है। ठीक है, अब देखिए 9400 एनबीएफसी के अंदर 9200 एनबीएफसी ये आता है बेस लेयर के अंदर। ठीक है, और पहले एनबीएफसी को बहुत सारा छूट दिया जाता था, तो अब उतना छूट नहीं दिया जाएगा। तो बैंक को जितना छूट दिया जाता है एनबीएफसी को अब वैसा ही छूट दिया जाएगा। मतलब बैंक को जैसे रेगुलेट किया जाता है एनबीएफसी को वैसे ही रेगुलेट किया जाएगा, सेम टू सेम रेगुलेट किया जाएगा एनबीएफसी को। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले एक एनपीए को क्लासिफाई किया जाता था 90 डेज की। बैंक के लिए दिया जाता था टाइम लिमिट 90 डेज। ठीक है, मतलब कि 90 डेज के अंदर जो एसेट वगैरह है ये रिकवरी करना है। अगर एसेट वगैरह रिकवरी नहीं हो रहा है तो फिर इसे डिक्लेयर किया जाएगा एनपीए, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक के लिए है 90 डेज। तो पहले एनबीएफसी के लिए था 180 डेज। तो अभी 180 डेज को घटाकर कर दिया गया है 90 डेज। मतलब बैंक के लिए जितना दिन है अभी एनबीएफसी के लिए भी वैसा ही दिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक एंट्री लेवल में एनबीएफसी में रजिस्टर करने के लिए नेट ओन्ड फंड चाहिए था पहले 2 करोड़ के आसपास। तो अब एंट्री लेवल में एनबीएफसी में रजिस्टर करने के लिए नेट ओन्ड फंड कर दिया गया है 20 करोड़ के आसपास। मतलब पहले ही जेब में 20 करोड़ चाहिए एक एनबीएफसी में रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले एनबीएफसी के जो डिस्क्लोजर प्रोसेस होता था ये बहुत ओपेक था। ठीक है, तो ज्यादा जो कौन सा पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर जो कस्टमर कंप्लेंट है ये ज्यादा ओपेक नहीं था। ठीक है, ज्यादा ओपेक था, सॉरी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। ठीक है, मतलब कि बहुत हद तक ओपेक था। तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्क्लोजर प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट करने के लिए कहा गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट देखिए मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल लेयर जैसे कि डीसिप्स होता है, मतलब कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जैसे कि एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई, ये सब बैंक कभी भी डूब नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि ये आता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के ऊपर। तो वैसे ही एनबीएफसी आएगा मिडिल लेयर के अंदर वो कभी भी डूब नहीं सकता। ठीक है, तो वो आता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर। तो मिडिल लेयर में जो एनबीएफसी होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज को लोन प्रदान कर सकता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लोन प्रदान कर सकता है और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को भी लोन प्रदान कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो गवर्नेंस प्रोसेस है ये और भी टाइटर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CRAR है, मतलब कि कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, ये मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है
15%, और जो मिनिमम टायर 1 रेशियो है ये कर दिया गया है 10%। ठीक है, और क्या है देखिए, बहुत सारा जो एनबीएफसी है ये बहुत सारा कंपनी को पहले लोन प्रोवाइड करता था बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, मतलब कि बहुत सारा कंपनी है वो अपना ही सिक्योरिटी मार्केट से खरीद लेता है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसलिए जो एनबीएफसी बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज के लिए लोन प्रदान करता है कंपनीज को, तो इसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि अब एनबीएफसी बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज के लिए लोन प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो एनबीएफसी के पास 10 से ज्यादा ब्रांचेस रहेगा उनको एडॉप्ट करने के लिए कहा गया है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मतलब कि ई बैंकिंग या फिर यूटीआई वगैरह ये एडॉप्ट करने के लिए कहा गया है जो एनबीएफसी के पास 10 से ज्यादा ब्रांच रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट आता है अपर लेयर, तो अपर लेयर में आएगा 25 से 30 एनबीएफसी। ठीक है, तो अपर लेयर में जो एनबीएफसी आएगा इसके ऊपर इंपोज किया जाएगा बैंक लाइक रेगुलेशन, मतलब बैंक को जैसे रेगुलेट किया जाता है वैसे ही रेगुलेशन इंपोज किया जाएगा अपर लेवल में जो एनबीएफसी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कोर इक्विटी टायर 1 है ये मेंटेन करने के लिए कहा गया है 9% के आसपास। ठीक है, सबसे अंत में आता है टॉप लेयर, तो टॉप लेयर अभी भी एम्प्टी है क्योंकि आरबीआई के द्वारा कहा गया है इंडिया के अंदर वैसा एनबीएफसी अभी भी प्रेजेंट नहीं है जो कि आ सकता है टॉप लेयर पर, तो इसलिए टॉप लेयर अभी एम्प्टी रखा गया है। जब एनबीएफसी बहुत हद तक प्रमोट किया जाएगा या फिर जब कोई एनबीएफसी टॉप लेवल के अंदर आ जाएगा तब इसे प्रमोट किया जाएगा टॉप लेयर में। ठीक है, तो इसलिए अभी टॉप लेयर को एम्प्टी रखा गया है। ठीक है, तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।